दोस्तों इस वीडियो में देख लेते हैं टॉप 50 बायोलॉजी क्वेश्चन वन लाइनर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पार्ट 1A और आप देख रहे हैं इजी नौकरी चैनल। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकॉन के साथ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो फ्रेंड 20 जो दांत होते हैं वो दो बार विकसित होते हैं। अगला देख लेते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कहते हैं इसे छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये भी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। बात करें लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। टाइलिन, लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। बात करें पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड एंजाइम की आवश्यकता होती है भोजन को पचाने में। बात करें लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में, याद रखिएगा। बात करें छठे क्वेश्चन में, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये मुख से क्रिया प्रारंभ होती है। बात करें सातवां क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने। आठवां क्वेश्चन की बात करूं, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। नवे क्वेश्चन की मैं बात करूं, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनियों को कहते हैं। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ये फ्रेंड्स हमेशा घटता है, याद रखिएगा सोते समय। 11वें क्वेश्चन की बात करें, मानव रुधिर का पीएच कितना है? तो 7.4 पीएच है। 12वें क्वेश्चन की बात करूं, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो करीब 80 से 82% भिन्नता पाई जाती है, याद रखना। बात करूं 13वें क्वेश्चन की, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो लोहा पाया जाता है रक्त में, हीमोग्लोबिन में, याद रखिएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फ्रेंड किडनी रक्त को शुद्ध करती हैं, तो जो शुद्धिकरण है वो किडनी में होता है। 15वां की क्वेश्चन की बात करूं, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है तो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो एक्स है, क्या है? तो एक्स है HCl, यह कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 16वें क्वेश्चन की बात करूं, कैफ चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। 17वें क्वेश्चन की बात करूं, पेप्सिन बदल देता है? तो पेप्सिन बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, याद रखिएगा। 18वें क्वेश्चन की बात करूं, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो फ्रेंड जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। 19वें क्वेश्चन की बात करूं, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो है लेवर, यकृत। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो लिवर बनाता है पित्त, और यकृत या कैसे कहते हैं? तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है पित्त। पित्त यानी कि बाइल कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में बाइल जमा होता है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है? तो फ्रेंड जल से अधिकतम भार बना हुआ है हमारे शरीर में। 23वां क्वेश्चन की बात करूं, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है? तो करीब लगभग 65% मानव शरीर में जल पाया जाता है। 24वां क्वेश्चन की बात करूं, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा। 25वां क्वेश्चन की देख लेते हैं, मानव शरीर में सबसे मौजूद मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो ये जबड़े में होती हैं। 26वां क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ विकसित होती है? तो सेरिब्रम में जो क्षमता होती है वो मानव मस्तिष्क में सेरिब्रम में होती है, स्मरण मेमोरी, ठीक है, याद रखना। हृदय कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है? तो फ्रेंड 5 से 6 लीटर होता है मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप। किसी प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो फ्रेंड किस में होता है? वो केंचुए में हो जाता है, हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। 30वां देख लेते हैं, रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो मैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करती हैं? तो वो है WBC या वाइट ब्लड सेल, या कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। मानव रक्त की क्षमता का कारण क्या है? 33वां क्वेश्चन, तो रक्त में प्रोटीन मानव रक्त की क्षमता का कारण है। 34वां देख लेते हैं, रुधिर के श्वेत रक्त कणों या कहते हैं WBC का व्यास होता है कितना? तो ये होता है 0.007, ठीक है, याद रखें, पॉजिटिव होता है 0.007 mm, याद रखिएगा। 35वां देख लेते हैं, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं या कहते हैं WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो ल्यूकेमिया, जैसे फिर आमतौर पर कैंसर के नाम से जाना जाता है। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कैसी हो जाती है? तो ये हमेशा बढ़ जाती है, ये याद रखना। 37वां देख लेते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये पोटेशियम आवश्यक है हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए, याद रखिएगा। 38वां देख लेते हैं, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम हमेशा प्रोटीन होते हैं, याद रखना।
39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जैविक सिस्टम में कहते हैं लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कैटालाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ है? वो है एंजाइम। ये जो प्रक्रिया है उसे तेज कर देता है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो फ्रेंड वो हार्ट से है, ठीक है। पेस मेकर का जो कार्य होता है वो क्या होता है? वो दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ठीक है। दिल की धड़कन रुक जाए तो पेस मेकर का यूज करते हैं, जिससे कि दिल की धड़कन दोबारा वापस आने के चांस होते हैं। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना है? सिस्टोलिक व डायस्टोलिक। तो 120 mm है तो फ्रेंड सिस्टोलिक है, और 80 जो है वो डायस्टोलिक है, याद रखना। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप है यानी कि ब्लड प्रेशर है वो कैसा है? तो वो हमेशा बढ़ता है। 44वां देख लेते हैं। समय जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है पूरे जीवन में? तो 2 अरब बार धड़कता है। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो अभी मैंने बताया Fe यानी कि लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, रक्त में भी। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। 47वां देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो वो आरबीसी रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं का घटक है। 48वां देख लेते हैं। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है? तो वो लोहित कोशिका होता है जिसके माध्यम से रक्त द्वारा ऑक्सीजन लिया जाती है। 49 देखते हैं। जब कोई भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है सबसे पहले? तो डब्ल्यूबीसी या तो कहना है श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं सबसे पहले। बात करूं 50वें क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में मैंने बताया टॉप 50 बायोलॉजी क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, और हो सके तो फ्रेंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को देख के। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।